अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बच्चों ने भी अपनी तकदीरें, नज़्में और नातें आपके सामने पढ़ी हैं।
से उलमाए किराम का खिताब भी आप सुन रहे हैं। और अब मुझे भी आप सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। जो बातें कही गई हैं और जो बातें कही जा रही हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ हम एक फसल को बोने के लिए आए हैं और उस फसल की पैदावार अच्छी हुई या बुरी, वो हमें आखिरत के अंदर देखने को मिलेगी। बोएंगे हम यहाँ और उस फसल को काटेंगे हम वहाँ। इतनी सी बात हमें और आपको अगर समझ में आ जाए तो समझ लो कि हमने एक बहुत बड़े मकसद को हासिल कर लिया। एक और मकसद है हमारा और आपका। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को जब जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा तो इन दोनों के ताल्लुकात से ये दुनिया चली और इंसानियत फैली। इंसानियत का दर्स दुनिया के हर मज़हब के अंदर आपको मिलेगा और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस मज़हब के अंदर इंसानियत नहीं है, यकीनन वो कोई मज़हब नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे मंचों पर, स्टेजों पर कहते हुए, और ज्यादातर राजनीतिक और पॉलिटिकल स्टेज जब होता है तो वहां ये बातें कही जाती हैं कि मैं न तो हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानियत की तालीम है, लेकिन ये भी हम घंटे की चोट में कहते हैं कि हम सबसे पहले इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि इंसानियत क्या है ये हमें मालूम ही नहीं था। ये हमें इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत क्या है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं सहन करना चाहता हूं आपका। एक बात अपने सहन में रख लीजिए, इस्लाम मज़हब है, इस्लाम इज़्म नहीं है। अब इज़्म और मज़हब को समझ लीजिए। इस्लाम मज़हब है, इज़्म नहीं है। हिंदू एक इज़्म है, ईसाई
एक इस्म है, यहूदी एक इस्म है, जैन इस्म है, सिख इस्म है। ये मजहब नहीं है, इस्म है। और इस्लाम इस्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। मजहब किसे कहते हैं और इस्म किसे कहते हैं, ये 2 मिनट 3 मिनट में इसको आप समझ लीजिए, फिर आपको मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इस्म कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन ना हो, और मजहब कहते हैं जिसके अंदर बाउंडेशन। आपको बाउंड कर दिया जाए। हिंदू धर्म के अंदर है कि गरीबों में दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात करो, कितनी दान दो, कुछ नहीं। लाखों रुपए का मालिक 100 रुपए देकर भी छुटकारा पा जाएगा, लेकिन हमारे मजहब के अंदर जिसके पास 1 लाख रुपया है वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता है। उससे 2500 रुपया लिया जाएगा और गरीबों में और मिस्कीनों में दिया जाएगा। वो 100 रुपए देकर छुटकारा नहीं पा सकता। इस्म कहते हैं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो, खाना पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, रहने सहने में, जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना हो। बस ये कहा जाए नींद भर के सोइए, लेकिन कब उठना है कब नहीं उठना है कोई बाउंड्री नहीं है। इस्लाम नाम है मजहब का, इसके अंदर बाउंड्री है। आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन इतनी कसरत से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है कि आप रातों दिन नमाज पढ़ते रहें और मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट न पालें। इस्लाम के अंदर रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा फिर किसी और महीने में कंटिन्यू मुसलसल पैदल पे रोजे रखने का हुक्म नहीं है, बल्कि उससे मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कमजोरी लाएगी। तो एक इस्म है, इस्लाम मजहब है, इसके अंदर एक बाउंड्री है। इस्लाम मजहब है, इसके अंदर बाउंड्री है, बाउंडेशन है। ज़कात फर्ज है आपके ऊपर, लेकिन घर का सारा माल लुटा देना गरीबों मिस्कीनों पर ये जायज नहीं है, क्योंकि सब लुटा दोगे तो तुम क्या करोगे, तुम भीख मांगोगे। इस्लाम के अंदर हज है, साहिब की इस्तिताअत पर हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो अपनी दुकान बेच दो, अपना मकान बेच दो, हज कर जाए। ये नहीं कहा, ये सब्सिडी नहीं है इस्लाम। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इस्लाम एक बाउंड्री है। आपको ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना है इस वक्त में पढ़ना है। 24 घंटे आपको सजदों पे सजदे नहीं ठोकना है। आपके ऊपर ज़कात है, लेकिन एक महदूद दायरा है, इतनी देना है, आपको सारा का सारा माल नहीं लुटाना है। रोजे फर्ज हैं रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, महीने 3 रोजे, अरबी की
13, 14 और 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पैदल पर रखें, ये आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। ये है इस्लाम, ये है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़िल क़यास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को न दिखाए कि नहीं हमारे जिस्म को, हमारे नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है। हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते हैं नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर न निकले, उसके लिए इजाजत है। वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है बवक्त जरूरत। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहाँ उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहाँ फाउंडेशन है, बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी में जो हम चाहे खाएं, ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जिस साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खाना है। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़े। चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये फाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है उनके लिए जो अमल करें, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएगा, फिर आगे जलसा नहीं सकता। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की, क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर और सोसाइटी पर। इसलिए आज दुनिया में हर शख्स ये चीख रहा और चिल्ला रहा है कि इस्लाम कोई टेररिस्ट और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूपी के मौजूदा दौर के हालात देखिए, बाकायदा जब एक पार्टी के पास विकास, रोजगार के मुद्दे नहीं है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो उनके पास सिवाय इस तरीके की स्पीच देने के और उस स्पीच से हिंदू और मुसलमान करने के और उसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनके नेता भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। हालत यहाँ तक हो चुकी है कि वो अपने स्टेज पर खड़े होकर काम पकड़कर उठा बैठक भी लगा रहे हैं कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, हमें क्षमा कर दो, इस मरतबा एक बार और मौका दे दो, हम देखिए 5 साल में हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ये सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्री आज भी ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। देखो हमने राम मंदिर बनवाया या नहीं, देखो आजम खान जेल में है या नहीं, देखो मुख्तार अंसारी जेल में है या नहीं, देखो हम अगर सरकार में नहीं आए तो आजम खान छूट जाएगा, मुख्तार अंसारी छूट जाएगा, अतीक अहमद छूट जाएगा। इस तरीके की भाषा यूज करके और सिर्फ मुस्लिम क्रिमिनल लोगों का नाम
आप देखिएगा इसके बाद फिर मुद्दा उठेगा किसका? जनसंख्या बढ़ रही है। अगर कानून लाया जाए हम दो हमारे दो, एक दबेगा दूसरा उठेगा, दूसरा दबेगा तीसरा उठेगा, तीसरा दबेगा चौथा उठेगा, ये एक एक करके उठेंगे। क्योंकि अब राजनीति के लिए यही चीज रह गई है, जो जितना ज्यादा मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को एक करते, वो समझता है कि मैं ही बस बादशाह बन सकता हूँ, मैं ही राजा बन सकता हूँ। इसलिए आज के इस दौर में इंसानियत के मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इस्लाम मैं करके की चोट पर कहता हूँ, इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो इस्लाम है। ऐसी इंसानियत आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए पहले कुरान की एक दो आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमा करते हैं, आपको बताते हैं कि इंसानियत को फिल मर्री वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। यहाँ मुसलमान और हिंदू का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है। वकर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के सारे बेटों को, आदम की सारी औलाद को हमने मुकर्रम बनाया है, हर एक को इज्जत दी है। हिंदू भी बाइज्जत है, मुसलमान भी बाइज्जत है, सिख भी बाइज्जत है, जैनी भी बाइज्जत है। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब आदम की औलाद, जो भी मजहब के मानने वाले आदम की औलाद है। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बाइज्जत बनाया है। और आदम के हर बेटे को हमने वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, खुशकी और समंदर में हमने उनको सवारी दी है। हमने उनको सवारी यानी हमने उनको सवार किया, उठाया है। आप देख लीजिए, अगर एक हिंदू को इज्जत है तो एक मुसलमान को भी इज्जत मिली हुई है। समंदर में नाव या पानी के जहाजों में अगर सफर करते हैं तो आदम का हर बेटा करता है। पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो हिंदू भी उसमें चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। उसी को अल्लाह कह रहा है दुनिया में पानी में भी और खुशकी में भी, जमीन पर भी ये सवारियां हमने सबको दी है। किसी एक को इसका मालिक नहीं बनाया है। अल्लाह ने हवा बनाई है, ये किसी एक के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान से ईसाई सबके लिए है। आप अल्लाह ने पानी बरसाया है, हिंदू और मुसलमान से कोई ईसाई सबके लिए है। अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हिंदू और मुसलमान से कोई ईसाई सबके लिए है। फरमाया जब हमने अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या जैनी है, और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है। ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया की किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया
यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बता रहा है कि हर आदमी का बेटा बाइज्जत है। आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह के हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रखने वाले? आपको यहाँ अल्लाह ने नहीं। हज़रत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए। जैसे उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुक़मा उठाकर मुंह में रखना चाहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूँ आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतिश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या कहा? बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुक़मा नीचे रख। क्यों? ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है, आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा नहीं, भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। बाकी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा? भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम भाई भाग चलो, नहीं चला, चला। इधर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ, उसको खिलाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम ले खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम, अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है? अब तुम आग के नाम लेने पर भी हम तो खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे